हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल्स का टॉपिक ख़त्म किया। चैप्टर नंबर 11 के दो पार्ट है, 11A एंड 11B। 11A में हमने सर्कल्स को कंप्लीट किया। अब इस लेक्चर में हम 11B स्टार्ट कर रहे हैं और 11B में हमें कॉनिक सेक्शंस को जानना है। कॉनिक सेक्शंस में हम बेसिकली तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखिए, है क्या चीज़ कि कोई कोन है, ये कोई कोन है। अगर आप इस कोन को किसी प्लेन से ये सोचिए, आप किसी ब्लेड से, कोई ब्लेड है, लाइक एक कोई कागज़ लेते हैं हम, चलिए मैंने बुक ही ली, ये कोई प्लेन है। इस प्लेन से अगर इस कोन को यहाँ से काट दिया जाए, बिल्कुल इसके पैरेलल सीधे सीधे काट दिया जाए, मतलब किसी प्लेन से हमने कोई काटने वाली चीज़ से इसको ऐसे सीधे सीधे काट दिया, तो ऊपर का जो हिस्सा दिखेगा वो ऐसा खुला हुआ दिखेगा। मतलब ये एक हिस्सा कट जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला ये रह जाएगा। तो ऊपर का जो आपको ये जो ऊपर का आपको जो फिगर दिख रहा है, ये सर्कल है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों इसका नाम कॉनिक सेक्शंस है। कॉनिक सेक्शन का मतलब यही है कि जब हमने किसी कोन को किसी प्लेन से कट किया है, तो कट करने के बाद जो टॉप मोस्ट, जो ऊपर का जो फिगर दिख रहा है, वो कैसी फिगर उसकी बना रहा है। तो एक तो जब ये इसको बिल्कुल ऐसे पैरेलल से काट दिया जाए तो ऊपर का जो फिगर दिखेगा वो सर्कल है। अगर मैं इस कोन को किसी प्लेन से ऐसे कट कर दूं, तो ये जो दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा दिखेगा, ये एग्जैक्ट सेंटर से यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। अब अगर इसको ऐसे तिरछे से कट करते हैं तो ये फिर इलिप्स है। ऊपर जो आपको ऊपर से जो इसका चेहरा नजर आएगा वो एक एलिप्स है। और अगर इसको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से कट कर दे, तो ये जो हिस्सा दिखेगा, ऐसा जो ऊपर का हिस्सा दिखेगा, वो फिर पैराबोला बनेगा। वो पैराबोला बनेगा। और दोनों साइड से कट कर दें, इस साइड से भी, इस साइड से भी, तो जो दोनों साइड जो कर्व दिखेगा वो हाइपरबोला है। मतलब मैंने आपको एक बार इसमें आउटलाइन दी है कि क्यों इस चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन का मतलब ही यही है कि हमने किसी कोन को अलग अलग कंडीशन से कट कराया। यहाँ अगर हम इसके पैरेलल कट करें तो ऊपर का जो हिस्सा दिखेगा वो सर्कल है। अगर हम इसको यहाँ कट करें तो ये जो ऐसा हिस्सा दिखेगा ये इलिप्स है। और अगर हम यहाँ से कट करें तो ये पैराबोला है। दोनों साइड से कट करें तो वो हाइपरबोला है। तो हम सर्कल के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। हम कॉनिक सेक्शन पे बात करें तो कोन में जो चार अलग अलग हमें फिगर्स दिखी हैं, वो एक सर्कल दिखा, एक पैराबोला हमें दिखा है, एक हमें एलिप्स दिखा और एक हमें हाइपरबोला नजर आया, हाइपरबोला। अब सर्कल्स के बारे में हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं 11A में। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों, वो है पैराबोला। अब हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से कि पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस कैसे बनाएंगे और पैराबोला की फिगर कैसे बनेगी। तो आइए जानते हैं पैराबोला के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला, देखिए, पैराबोला चार टाइप्स के बनेंगे। एक तो आपका पैराबोला बनेगा ये राइट हैंडेड पैराबोला, दिस वन। एक तो पैराबोला ये बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला। और जो ये हम पैराबोलाज पढ़ रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब कि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, 0 0 से पास हो रहे हैं। तो दिस इज
राइट हैंडेड पैराबोला, जिसको मैं कहूंगा सिमेट्रिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। एक हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको थोड़ा छोटे बना लेते हैं, इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा इस राइट हैंडेड पैराबोला को, इसी से आप ये सारे कनेक्ट कर लेंगे। एक हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ओरिजिन से ही पास हो रहा है लेकिन सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में सिमेट्रिक है, राइट, एक्स डैश। एक हो गया अपवर्ड पैराबोला, सिमेट्रिक टू पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन से ही पास हो रहा है, राइट, ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है और सिमेट्रिक टू पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस। और एक हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, सिमेट्रिक टू नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। एक तो पैराबोला इस टाइप का बनता है जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये एक्स डैश के सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये वाई डैश के सिमेट्रिक है। अब इसमें कुछ बातें हम जानते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर क्या क्या होती है। सबसे पहले, अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जो ये पैराबोला यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो टच करके जा रहा है ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इसमें हो गया 0 0। आपको दिखाई दे रहा है? लेट मी चेक कि कहीं डार्क तो नहीं दिख रहा है सब कुछ। हाँ जी, ये वर्टेक्स है 0 0। ऐसे यहां पर ये वर्टेक्स है 0 0 और इन सभी पैराबोलाज में जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स 0 0 है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जहां वर्टेक्स 0 0 है। जो ये वाला पैराबोला है, मतलब मैं बता रहा हूं कि ये सब स्टैंडर्ड पैराबोला हम डिस्कस कर रहे हैं। जब इनके वर्टेक्स 0 0 है तब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस वाले पैराबोला की इक्वेशन है। मैं यहां लिख देता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है इस पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, राइट। जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ये है एक्सिस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और जो डाउनवर्ड है ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये इनकी इक्वेशंस है, आप नोट कर लें कि इन सब की इक्वेशंस क्या होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहां आप देखिए वर्टेक्स तो हमने सबके फिक्स किए कि वर्टेक्स सभी में 0 0 है। यहां अब इसमें इस पैराबोला में मैं डिटेल से जान रहा हूं और इन्हीं को इन सब से हम लिंक करेंगे। ये पैराबोला कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स एक्सिस चलेगा वैसे वैसे पैराबोला चलता जा रहा है। कोई लाइन आई जिसने इस पैराबोला को बाउंड किया, रोक दिया, ये कोई लाइन आई। तो ये जो लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ लेटस रेक्टम। सारी बातें आप लिखते चलें, लाइन ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमारी लाइन ऑफ लेटस रेक्टम कहलाती है। ये जो लाइन है जिसने इसको बाउंड किया, लाइन ऑफ लेटस रेक्टम। ये लाइन एक्स एक्सिस पे जहां मिलेगी ये पॉइंट हमारा a0 होगा, मतलब ये डिस्टेंस a हो गया और ये पॉइंट a0 होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ फोकस। ये फोकस पॉइंट है a0। मतलब जब इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इस समय फोकस बनेगा a0। ये लाइन ऑफ लेटस रेक्टम है। लाइन ऑफ लेटस रेक्टम एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट से कट करके जाएगी वो जो पॉइंट बनेगा a0 वो हमारा फोकस पॉइंट है। और अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं,
ये यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस, ये लेंथ 4a है। पॉइंट टू बी नोटेड, जितना हम यहां से यहां तक आए हैं, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जितना डिस्टेंस यहां तक ट्रेवल किया उससे डबल ऊपर और उससे डबल नीचे। ये जितना इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं ना, उतना इस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं। ये पैराबोला की खासियत है। इस पॉइंट पे जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। इस पॉइंट से जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया है। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इससे डबल ऊपर, इससे डबल ही नीचे। तो ये पूरी लेंथ हो गई 4a। ये जो लेंथ है 4a, दिस 4a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4a हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहलाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a हो गई। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट ऑफ फोकस समझ में आया, लाइन ऑफ लेटस रेक्टम। और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और लाइन तो ओवरऑल चलती रहेगी, लेंथ तो सिर्फ यहां तक हो गई। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है और ये पूरा चला गया तो ये लाइन ऑफ लेटस रेक्टम है। और आपसे कोई पूछे कि लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ये डिस्टेंस ही है, ये डिस्टेंस ही लेटस रेक्टम है। राइट, अभी तक आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब जरा चलते हैं एक और बात की तरफ कि जितना हम ओरिजिन से इस फोकस पॉइंट तक आए हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और बता देता हूं। अगर मेरे से कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, ये क्योंकि ये लाइन ऑफ लेटस रेक्टम है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वही इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है। जैसे ये जो लाइन है, ये किसकी लाइन है, ये x इज इक्वल टू ए की लाइन है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पे ही ये लाइन ड्रॉ की गई है। सो दिस इज द लाइन ऑफ x इज इक्वल टू ए। अगर ये लाइन x इज इक्वल टू ए की लाइन है, x इज इक्वल टू ए की अगर ये लाइन है, तो x इज इक्वल टू ए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। आप समझिए, यहां इस साइड का सारा मामला समझिए। ये डिस्टेंस जो है पॉइंट A0 क्या हो गया, फोकस। जितना ये डिस्टेंस उससे डबल ऊपर डबल नीचे, तो यहां से यहां तक की लेंथ 4a। ये 4a हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहलाती है। और ये पूरी ओवरऑल जो लाइन चली गई आर पार, ये लाइन ऑफ लेटस रेक्टम है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए, क्योंकि x इक्वल टू ए की लाइन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब मैं जिस बात पे आ रहा था कि हम क्या करेंगे, अच्छा वर्टेक्स 0 0 है, ये भी नोट कर लें कि ओरिजिन से जितना हम पॉइंट फोकस तक आए हैं, ओरिजिन से जितना हम पॉइंट ऑफ फोकस तक आए हैं, उतना ही अगर हम इसके लेफ्ट में आ जाएं और एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये x इज इक्वल टू ए की लाइन है, तो हम जब इसके अपोजिट आए तो ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस ए की लाइन हुई, ये x इज इक्वल टू माइनस ए की लाइन हुई। ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और x इज इक्वल टू माइनस ए क्या बन जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन, तो ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जितना हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, जितना हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, उतना ही इसके लेफ्ट में आए, उतना ही हम इसके लेफ्ट में आए। तो ये जो लाइन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए, ये x इज इक्वल टू माइनस ए हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर पैराबोला के केस में, जो राइट हैंडेड पैराबोला है उसके केस में जो जो बातें हमने की, पॉइंट ऑफ फोकस, वर्टेक्स, लाइन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब एक चीज और समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी भी पैराबोला को जो एक्सिस टच करके जा रहा है, मतलब ये वाला, ये हमारा टेंजेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पैराबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा,
तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब कि इस पैराबोला को कौन सा एक्सिस टेंजेंट कर रहा है। तो ये वाली लाइन टेंजेंट कर रही है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो आप सबको मालूम है वाई एक्सिस, ये जो लाइन है वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला। इस पैराबोला के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ एक्सिस पे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब है कि ये पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये पैराबोला इस x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बनेगी, ये x एक्सिस। तो इस x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये एक्सिस है। टेंजेंट की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, राइट। सारी बातें एक बार फिर से आप देख लें, लाइन ऑफ लेटस रेक्टम, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यही सब बातें इन पे भी लागू हो जाएगी। जैसे इस पे अगर मैं बात करूं तो वर्टेक्स 0 0 है, अब इसका फोकस यहां बनेगा तो फोकस पॉइंट यहां पर -a0 होगा इस बार। लेटस रेक्टम की लेंथ वही रहेगी, 4a ही रहेगी पूरी, यही लेंथ तो 4a ही रहेगी, क्योंकि जहां लेंथ का मामला है उस लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही रहेगा। जितना हम यहाँ से इसके नेगेटिव में आए उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव में आएंगे। तो ये x इज इक्वल टू -a की लाइन है, इस बार ये x इज इक्वल टू a की लाइन डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। और टेंजेंट हमारा ये हो गया, एक्सिस हमारा ये हो गया, मतलब टेंजेंट और एक्सिस दोनों यही रहेंगे। अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ पर फोकस अब यहाँ बनेगा, तो ये फोकस पॉइंट होगा 0a, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी y इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये y इज इक्वल टू a की लाइन है। इसके नेगेटिव में आएंगे तो y इज इक्वल टू -a की लाइन हो जाएगी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से यहाँ तक ये 4a ही रहेगी लेंथ, राइट। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बनेगी। इसके बाद इसमें जो टेंजेंट बनेगा, इस बार टेंजेंट ये x एक्सिस है, तो इसमें टेंजेंट बन जाएगा y इज इक्वल टू 0। आप मेरे साथ साथ सब बातों को लिखते रहें, पूरा आप एक साथ ना समझें, एक एक बात को आप पोज करें और नोट डाउन करते रहें। ये सब फिगर आप फिर नोटबुक में बनाएं और एक एक पॉइंट को मार्क करें। आप सब बहुत अच्छे से पेंसिल लेकर के इसको बनाएं और यहाँ पर कोई कलर पेन से या कोई दूसरे कलर वाले इंक से आप इनको पॉइंट को टारगेट करके सब लिखते रहें, ताकि आपको बहुत अच्छे से अफेक्टिवली वो सब दिखता रहे। अब y इज इक्वल टू -a, चलिए ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ टेंजेंट हो गया आपका y इज इक्वल टू 0, और जो एक्सिस है ये पैराबोला इस y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो एक्सिस बनेगा x इज इक्वल टू 0। और सेम यही इस पैराबोला में हो जाएगा, फोकस बनेगा यहाँ 0 -a, डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ y इज इक्वल टू a, और टेंजेंट यही रहेगा और आपका एक्सिस ये रहेगा। तो एक पैराबोला में आपने डिटेल में जाना और इससे आप सारी बातें यहाँ पर लगा सकते हैं इजीली। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने की, वो जरा आप समझिए, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। एक इसमें हम जितने भी कोनिक सेक्शंस हैं, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इन सभी में एक हम चीज़ निकालते हैं जिसका नाम है एसेंट्रिसिटी। पूरा खेल इस एसेंट्रिसिटी का है। इस एसेंट्रिसिटी से ही फिक्स किया जाता है कि वो फिगर पैराबोला है या इलिप्स है या वो हाइपरबोला है। इस ई की वैल्यू से ही आपको पता लगता है कि कौन सी फिगर कैसी है। एसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से लिखते हैं। एसेंट्रिसिटी है क्या? ये जो फोकस पॉइंट है, मैंने एस कह दिया इसको, इससे यहां तक का डिस्टेंस, एसपी डिस्टेंस। अगर मैं इस एसपी डिस्टेंस को ये पॉइंट ऑफ फोकस से इस पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं,
और इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस निकालो। इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस निकालो। यहाँ पॉइंट ए कह दिया मैंने। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस निकालने के लिए पीछे हमने स्ट्रेट लाइन में टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ये पॉइंट हमें मालूम होगा, इससे इसका डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो जो फोकस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे, मतलब उसका रेशियो करेंगे किसके साथ? इस डिस्टेंस के साथ। इस डिस्टेंस के साथ मोड़ लगा दो, डिस्टेंस मतलब नेगेटिव में नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में रहेगा। दिस एसपी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस एपी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, इस डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो हमारा ई कहलाएगा, एसेंट्रिसिटी कहलाएगा। और यस, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि पैराबोला के केस में ये 1 आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2a। ये 2a है, क्योंकि जितना यहाँ पर है उसका डबल ऊपर डबल नीचे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ a, 2a डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a है, और ये डिस्टेंस भी तो a था, हालांकि नेगेटिव में आया लेकिन पॉइंट नेगेटिव में है, लेकिन डिस्टेंस तो a है ना। a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना? 2a। 2a अपॉन 2a कितना? 1। तो आप ये कंफर्म समझें कि पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, मतलब दिस एसपी डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस एपी डिस्टेंस। ये एसपी डिस्टेंस एपी डिस्टेंस के इक्वल रहेगा इन केस ऑफ पैराबोला, और पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। तो जब हमें ये फिक्स हो गया कि पैराबोला के केस में ई एसेंट्रिसिटी 1 होता है, तो एसेंट्रिसिटी के लिए अब किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि फिक्स हो गया ई की वैल्यू 1 है। तो आप ये सब समझ पाए होंगे। एक बार फिर से आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख लें और एक एक बातें आप लिख लें। अभी मैं इस पे फिर से एक टेबल बना करके दिखा रहा हूँ, उस टेबल से आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होने वाला है। हाँ जी, ये हमने चारों स्टैंडर्ड पैराबोला पे टेबल बनाई, इससे हम सब कुछ जान लेंगे कि यहाँ पे हमने लिखी फॉर्म। कैसी फॉर्म? अगर कोई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, मतलब आप दिमाग में ऐसी फिगर बना लें कि ये अगर इस टाइप का है तो क्या होगा। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप है तो पैराबोला इस टाइप का बनेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay अगर है तो वो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अब हम इन सभी में ये सब रिजल्ट्स जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा। इस वाले में देखिए, इस पैराबोला में इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब ये हो गया कि ये पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग चल रहा है। आप सब देख पा रहे हो, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 0। किसकी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। इस वाले पैराबोला में भी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, भले ही वो नेगेटिव की तरफ हो, लेकिन ये पूरा एक्स एक्सिस ही है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पे भी क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 0। इस वाले पैराबोला में अगर इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप की है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये y एक्सिस पे बन रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 और इसमें भी x इज इक्वल टू 0। चलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पहले मैं आपको वर्टेक्स बता रहा हूँ। वर्टेक्स सभी में 0 0 ही बनेगा, सभी में वर्टेक्स होगा 0 0, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो पैराबोलाज हैं ये जनरल पैराबोला नहीं है, दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पैराबोलाज। उसके बाद है फोकस। यहाँ पर जो फोकस बनेगा वो यहाँ बनेगा a0, और यहाँ जो फोकस बनेगा ये बनेगा -a0। यहाँ जो फोकस बनेगा ये बनेगा 0a, और इसमें जो फोकस बनेगा वो बनेगा 0 -a।
अब डायरेक्ट्रिक्स को ले लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स फोकस के अपोजिट होगी, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, इसके अपोजिट साइन यहाँ बनेगी x इज इक्वल टू ए, मतलब ये यहाँ बनेगी, इसके डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी, इसके डायरेक्ट्रिक्स यहाँ और इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, उसके अपोजिट। तो x यहाँ बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए और यहाँ बन जाएगी y इज इक्वल टू ए। दीज आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन दीज टाइप्स। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका टेंजेंट ये बन गया, तो अगर इसका टेंजेंट ये है, इसका टेंजेंट ये है, तो ये y एक्सिस है, तो इसमें x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी टेंजेंट यही है, तो x इज इक्वल टू 0। इसमें टेंजेंट x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0, और इसमें भी टेंजेंट x एक्सिस है, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 0। इसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बच्चों जहाँ भी लेंथ की बात आएगी तो लेंथ सभी में सेम रहेगी। लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये लेंथ हो गई 4a। ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ हो गई 4a। सभी में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही रहेगा। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना, 4a, जो सभी में सेम रहेगी, क्योंकि लेंथ के मामले में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बस सिर्फ वो मैग्नीट्यूड आएगा, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो फोकस पॉइंट है उससे जो लाइन निकली है, ये लाइन निकली है, ये लाइन बनेगी x इज इक्वल टू ए। ठीक डायरेक्ट्रिक्स का अपोजिट साइन यहाँ बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ बनेगी, इसमें बनेगी ये वाली y इज इक्वल टू ए, और इसमें बनेगी ये वाली y इज इक्वल टू माइनस ए। अगर आप इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, आप लेक्चर देखते देखते ही आप, जैसे मैं बोल रहा था आपके दिमाग में खुद आंसर चल रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ आपने इससे पहले जो फिगर को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और इस टेबल के थ्रू आपका एक तरीके से उन सभी फिगर्स का रिवीजन हुआ है। ये टेबल भी आप फिर नोटबुक में सब नोट कर लें। अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तब तक आप इनमें से आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चे, फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में पैराबोला की इक्वेशंस दी गई है, और उन इक्वेशंस को देख करके हमें ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि उस पैराबोला का फोकस क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ देखिए इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, ये कोई पैराबोला है। अच्छा एक चीज़ और समझिए आप कि अगर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है x और y, एक पे हाईएस्ट पावर 2 है और एक पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो समझ लीजिए उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा। एक जनरल पैराबोला की इक्वेशन भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लास्ट के जब 4-5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो मैं वहां पर पैराबोला की जनरल इक्वेशंस के बारे में भी बात रखूंगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जब भी कभी किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो हमेशा एक पैराबोल, उसकी फिगर हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में बनेगी। उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो पैराबोलिक बनेगा। अगर दोनों पे पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन 10 चैप्टर में पढ़ करके आ रहे हैं। 2 वेरिएबल है, दोनों पे पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर 2 वेरिएबल है, दोनों पे पावर 2 है, एक्स और वाई दोनों पे पावर 2 है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम है, तो सर्कल बनेगा। मैं लास्ट में 11A में बता चुका हूं आपको। आज मैं ये कह रहा हूं कि एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 1 है, तो वो पैराबोलिक फिगर बनेगी। अब इस पैराबोलिक फिगर को देखना है कि इसका फोकस, लेटस रेक्टम, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो आप सब देख रहे हो कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, इक्वेशन बता रही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है। तो 4a इज इक्वल टू 18, a की वैल्यू आ गई 18/4, 18/4 का मतलब हो गया 9/2, a आ गया 9/2, यहाँ लिख देते हैं a इज इक्वल टू 9/2।
तो अब देखिए ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x है, दिमाग में लेकर के जाइए, वाई स्क्वायर टू 18x इस टाइप का होगा, राइट हैंडेड होगा, तो फोकस यहां बनेगा, यहां जो फोकस बनेगा वो A0 टाइप का होगा, तो A कितना आया 9/2, तो फोकस आ गया 9/2 0, ये इस पैराबोला का फोकस पॉइंट है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, तो 4a किसके इक्वल है 18 के, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई 18, क्योंकि 4a होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, आप देखिए ये वाला जो पैराबोला इस टाइप का बनेगा, एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो यहाँ है इससे नेगेटिव में, इसके लेफ्ट में जब आएंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, तो यहाँ पर a कितना आया था 9/2, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x इज इक्वल टू इसका अपोजिट साइन, x इज इक्वल टू -9/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2x -9 यहाँ करके +9 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये सब आपने कर लिया। एक और पार्ट इसमें हम ले लेते हैं, चलिए इसका फोर्थ पार्ट हमने ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक और पार्ट हम लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और एकदम आसान से क्वेश्चंस हैं ये, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। पीछे अगर आपने टेबल को और उन फिगर को अच्छे से समझा था तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। x² इज इक्वल टू -7y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला एंड वी हैव टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो x² इज इक्वल टू -7y है, इसको कंपेयर करेंगे कौन सी फॉर्म से, x² इज इक्वल टू -4ay फॉर्म से। तो यहाँ से माइनस, देखो कई बच्चे क्या करते हैं माइनस भी ले लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस ऑलरेडी कंपेयर्ड है। 4a इज इक्वल टू 7, 4a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू आ गई 7/4। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, फोकस क्या बनेगा, तो पहले आप देख लीजिए ये x² इज इक्वल टू -4ay टाइप का पैराबोला है, x² इज इक्वल टू -4ay टाइप का पैराबोला, मतलब ऐसा बन गया। तो यहाँ पर फोकस बनेगा, फोकस कितना बनेगा 0 - a, क्योंकि ये x तो 0 होगा और y नेगेटिव में है, 0 - 7/4, ये फोकस हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a रहेगी, तो 4a 7 के इक्वल है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, मतलब ये y डैश है, तो ये y एक्सिस पूरा, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से यहाँ बनेगी, मतलब जो पॉइंट ऑफ फोकस निकाला है ना उसका अपोजिट साइन कर दो, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू -7/4 है और इसके नेगेटिव में आएगा, तो y इज इक्वल टू इसका नेगेटिव कर दीजिए 7/4, इसका नेगेटिव करोगे तो 7/4 आएगा। ये बन गया 4y - 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए अब आप फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द फॉलोइंग, हमें इन पैराबोला की इक्वेशंस निकालनी है। तो सेकंड पार्ट हमने लिया, इसमें फोकस दिया गया है 0, 5 और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है y इज इक्वल टू -5। जरा पहचानिए कौन से टाइप का पैराबोला हो गया, फोकस से ही समझ में आ जाएगा फोकस किस टाइप का है। यहाँ पर जो फोकस है वो 0a टाइप का है, 0a मतलब x 0 और y a, x 0 और y a यहाँ होगा ना, तो पैराबोला इस टाइप का है। इस टाइप का अगर पैराबोला है तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² इज इक्वल टू 4ay, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -5 ये रही, y इज इक्वल टू -5 ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये पॉइंट ऑफ फोकस कितना हो गया 0, 5 हो गया, x 0 y 5, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहेगा। इक्वेशन क्या बनेगी, x² इज इक्वल टू 4ay, a की वैल्यू रख दें, a कितना है 5, क्योंकि 0a फोकस क्या होता है 0a, a कितना है 5 यहाँ रख दें, तो x² इज इक्वल टू 20y। इस पैराबोला की इक्वेशन x² इज इक्वल टू 20y है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट हमने लिया, वर्टेक्स है 0, 0, कोई बात नहीं, वर्टेक्स तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, 0 ही रहता है। फोकस है 0, 2, ये लीजिए फोकस 0, 2 है तो इसी टाइप का हो गया, फोकस 0, 2 है, 0, 2 इसी टाइप का है, इसी टाइप का है, तो x² इज इक्वल टू 4ay, a कितना है 2,
ये फोकस है, ये ए है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 8y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। फोर्थ भी ऐसे ही आप इजीली कर सकते हो, सीधे सीधे फोकस दिया गया है, उसमें इक्वेशन निकालनी है। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है x इज इक्वल टू 7, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है x इज इक्वल टू 7। तो आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स अगर x इज इक्वल टू 7 दी गई है तो मतलब यहाँ है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू 7 तो x एक्सिस के पॉजिटिव में होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 7 दी गई है तो पैराबोला इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ बनेगा फोकस। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 7 यहाँ दी गई है तो इसके अपोजिट में है पैराबोला, तो फोकस पॉइंट यहाँ बनेगा। तो आप बता दो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये कौन सा है, x एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 रहेगा और ये x क्या हो जाएगा -7 0। अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, I'm sorry, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि x एक्सिस के नेगेटिव में है तो -4ax। अब a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ बच्चे अमूमन गलती कर देते हैं, a की वैल्यू -7 रख देते हैं। नहीं, a की वैल्यू 7 है। क्यों, क्योंकि बच्चों इस केस में जो फोकस होगा वो ऑलरेडी -a0 बताया हुआ है ना, यहाँ पे जो फोकस है वो कितना है -a0, हमने फोकस कितना कहा -7 0। तो जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 7 है ना, मतलब नेगेटिव तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी लगा दिया गया है और नेगेटिव के बिहाफ पे ही ये सब फिक्स कर दिए गए हैं। तो एक नेगेटिव वैल्यू रख करके आप इसको पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, सिंपली -a इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -28x, a की वैल्यू 7 रख दीजिए -28x। ये इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट कर लें और पीछे जो भी हमने इंट्रो में बताया वो सारा आप एक बहुत अच्छे पैटर्न से नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।